टन गाइस 2 मिनट में बनी हुई मैगी तैयार है आपके लिए। पर क्या आपको ये पता है कि आखिर मैगी बनाई कैसे जाती है? और अगर हम मैगी की बात कर ही रहे हैं तो 2015 का वो केस हम कैसे भूल सकते हैं जब मैगी ने 37,000 टन से भी ज्यादा मैगी को बर्बाद कर दिया था और मैगी पर बैन लग चुका था। और इतना ही नहीं, जब मैगी फैक्ट्रीज में बनती है तो आखिर उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, मैगी मसाला आखिर कैसे बनता है, तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अब मैगी की बात चली रही है तो सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है 2015 की वो केस पर जिस टाइम पर मैगी ने 37,000 टन से भी ज्यादा मैगी को बर्बाद कर दिया था और मैगी पर बैन लग चुका था। और उस टाइम पर मैगी को 500 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तो 2015 में मैगी में लेड की मात्रा और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा ज्यादा पाई गई थी जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से मैगी पर बैन लगा दिया गया। अब वो कहते हैं ना, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर मैगी वापस आती है अपने पुराने रूप में और फिर जैसे ही मैगी पूरे मार्केट में आती है तो 35 लाख पैकेट देखते ही देखते बिक जाते हैं, वो भी एक दिन के अंदर। पर मैगी ने इस बार कुछ ऐसा कर दिया था कि कोई उस पर उंगली उठाने से पहले 100 बार जरूर सोचता है। अब मैगी ने अपनी टेस्टिंग इस हद तक बढ़ा दी थी कि कोई भी मैगी पर एलिगेशन नहीं लगा सकता है और कोई भी मैगी को खराब नहीं बोल सकता है। तो जब मैगी अब मार्केट में उतारी जाती है तो उससे पहले उसे 700 टेस्ट देने पड़ते हैं जिस पर मैगी के मसाले, स्वाद, टेस्ट सब कुछ देखा जाता है। अब जैसे ही दोबारा मैगी मार्केट में एंटर होती है तो 35 लाख वन डे में इसके पैकेट बिकते हैं। तो ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। अब जब लास्ट में मैगी फैक्ट्रीज में बनकर तैयार हो जाती है और उसे पैक कर दिया जाता है तो हर एक पैनल से एक मैगी का सैंपल लिया जाता है, तब उसे नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन से पास होना होता है। तो ये जो टेस्ट होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस मैगी में जो फूड स्पेशलिस्ट होते हैं वो मैगी को पका कर, खा कर और उसके मसाले को टेस्ट कर कर हर तरीके से मैगी को चेक किया जाता है। अब जैसे ही उनका अप्रूव मिलता है तो मैगी निकल पड़ती है आपके घरों पर आने के लिए। अब आखिर मैगी फैक्ट्रीज में कैसे बनती है, तो ये बताने से पहले मैं आपको मैगी मसाला के बारे में जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि लोगों को जितना मैगी पसंद नहीं है उससे ज्यादा तो मैगी मसाला पसंद है। अब मैगी बने ना बने, कभी कभी तो कुछ ना कुछ सब्जियों में मैगी मसाला तो जरूर डाला जाता है। अब यहाँ पर मैं मैगी मसाले को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। मैगी ने अभी तक जो मैगी मसाला बनाने की फुल रेसिपी होती है वो रिवील नहीं की है। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। और किसी को 100% ये नहीं पता है कि आखिर मैगी मसाला कैसे बनाया जाता है। पर जो इसके प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो है ऑनियन, अदरक, लहसुन को पीसकर और बहुत सारे मसाले जैसे जीरा और लाल मिर्च, हल्दी, ये सारे मसाले को पीस कर मैगी मसाला बनाया जाता है। अब क्या आपने कभी सोचा कि मैगी का मैगी ही नाम क्यों पड़ा? तो मैं आपको बताता हूँ, जो इसके जन्मदाता है, जिसने इस मैगी का इन्वेंशन किया, वो है जूलियस मैगी। अब इनकी स्टोरी भी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है। जब जूलियस मैगी ये देखते थे कि उनके आसपास की महिलाएं किसी के घर पर जाकर काम करती हैं, पहले दिन भर वो फैक्ट्रीज में काम करने के बाद रात भर किसी के घर पर काम करती है। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो 2 मिनट में बन सके और वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस भी हो और ये किसी के लिए भी हार्मफुल बिल्कुल भी ना हो। तो अब मैगी की शुरुआत होती है स्विट्जरलैंड की बहुत ही ठंडी पहाड़ियों से। जी हाँ गाइस, फिर उन्होंने जूलियस मैगी ने खुद की फैक्ट्री खोल दी। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही उन्होंने मैगी की अपनी फैक्ट्री खोली उसके कुछ ईयर्स बाद उनकी 1912 में डेथ हो गई। उसके बाद मैगी का भविष्य एक अंधकार में जाने लगा था। पर यहाँ पर 1947 में नेस्ले कंपनी ने मैगी कंपनी को खरीद लिया। अब 1947 यानी हमारी आजादी के टाइम से मैगी की आजादी का भी सफर शुरू होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मैगी फैक्ट्रीज पर कैसे बनाई जाती है? तो मैं आपको बता दूं, इस पर बेस्ट क्वालिटी के गेहूं को यूज किया जाता है और बेस्ट क्वालिटी का मैदा भी यूज किया जाता है, जिसके बाद इस गेहूं के मैदे को अच्छे से गूंथ लिया जाता है। पर याद रखिए, ये गूंथना बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा गूंथा जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, जो भी ये गेहूं मैदा यूज होता है ये भी टेस्टिंग के बाद ही यूज होता है और ये गेहूं मैदा और भी सारे इंग्रेडिएंट्स की टेस्टिंग होने के बाद ये फैक्ट्रीज पर जाता है। इसके बाद मशीन इस गूथे हुए मैदे को एक रोल डाउन करना शुरू करता है जैसा कि आपको अभी दिख रहा है और फिर दूसरी तरफ ये मशीन इस तरीके से इसे कटिंग करना स्टार्ट करता है और इसे एक जिगजैग की तरह शेप दी जाती है ताकि ये लुक वाइज भी बहुत अच्छा दिख सके। और इतना ही नहीं, जब इसकी कटिंग की जाती है तब मैगी को स्टीम भी किया जाता है और इसे 80% कुक कर लिया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही नॉलेजेबल फैक्ट है, आपने कभी ये सोचा कि मैगी 2 मिनट में आखिर कैसे बन जाती है?
तो मैं आपको बता दूं मैगी को 80% तो पहले ही फैक्ट्री में कुक कर लिया जाता है, मतलब उसे स्टीम के थ्रू 80% तो पहले ही पका दिया जाता है, फिर बाकी बचा 20% आपको पकाना होता है। अगर फैक्ट्रीज में 100% पका दिया तो फिर आप क्या खाएंगे। अब जो भी कलर आप मैगी का देखते हैं वो स्टीम करने के बाद ही आता है, अगर उसे हम स्टीम नहीं करेंगे तो उसका कलर दूसरा होगा। इसके बाद कटिंग होने के बाद इसे फोल्ड किया जाता है और फिर मोल्ड किया जाता है। अब बारी आती है मैगी मसाला की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी उस मैगी मसाला बनाने में इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, जो प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो है जैसे अदरक, लहसुन और बहुत सारे मसाले हैं। इसके बाद इन्हें मशीनों में डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है और इन मसालों को 2 घंटे तक रोस्ट किया जाता है। इसके बाद इसे पैकेट में पैक कर दिया जाता है ताकि जब भी आप ये मैगी मसाले का पैकेट खोले आपको ये फ्रेश मिले। और फिर बारी आती है मैगी मसाले की टेस्टिंग की। अब फिर मैगी मसाले की टेस्टिंग होने के बाद इन्हें मशीनों द्वारा एक एक करके हर एक पैकेट में डाल दिया जाता है। तो इसके बाद सारी की सारी टेस्टिंग होने के बाद ये निकल पड़ती है आपके बाजारों में और फिर ये बाजारों से आपके घर तक पहुंच जाती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो एक लाइक एंड शेयर तो बनता है दोस्तों। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।